हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो जैसे कि हैप्पी कनाडा से आया हुआ है, ही वांट्स टू गो श्री हरमंदिर साहिब, वेल नोन एज अ गोल्डन टेम्पल। तो हम रेडी हैं और हम निकल चुके हैं घर से गाड़ी में। इनिशियली तो हम गाड़ी में जाएंगे रेलवे स्टेशन तक और इसके बाद हम जाएंगे ट्रेन में। हैप्पी का कहना है कि 10 साल हो चुके हैं वो ट्रेन में नहीं बैठा है और अभी अच्छा मौका है, कम से कम 2 आवर्स तो लग ही जाएंगे ट्रेन में, तो एंजॉय करते हुए जाएंगे। तो ऐसे हम गाड़ी में जा रहे हैं बातें करते करते। फाइनली हम रेलवे स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं और हम पहुंच ही गए हैं। रेलवे स्टेशन के पे पहुंचने के बाद हमने वहाँ पे गाड़ी पार्क करी और थोड़ा सा टाइम था, तो वाई डोंट वी कैप्चर द फोटोज़ देयर। तो हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। जाते ही हमें ये पता लगा कि जो हमारी ट्रेन आने वाली है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो हमने यहाँ पे स्टेयर से चढ़ के अपना प्लेटफॉर्म क्रॉस किया। हर्षु से मैंने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं एंड उसको पता था। शी सेड गोल्डन टेम्पल। बहुत सारी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन्स आ रही थी, जा रही थी, बट हमारी ट्रेन को आने में टाइम था। तो और मैं भी आराम से चल रही थी और चहल की फ़ोटो शूट कर रही थी और अपनी भी। चहल की चोटियाँ देखो कितनी ज़्यादा फ़नी है। और जब हम जा रहे थे और मैं पहुंच गई हूँ, चहल नानी की गोदी में है, हंस रही है, खुश है। और मानू से भी कुछ क्वेश्चनिंग चल रही है बिकॉज वो बहुत बोलता है, तो उससे कुछ ना कुछ हम पूछते रहते हैं। मज़ा आता है हमें भी। टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया, फ़ोटोज़ खींची, सभी ने मिलके फ़ोटोज़ खींची और आराम से हमने वहाँ पे बैठ के ट्रेन का वेट किया। कम से कम भी तो हम 20 मिनट्स पहले आ गए थे, तो 20 मिनट्स के लिए हमने आराम से वहाँ पे एंजॉय किया, बैठ के ट्रेन का वेट किया। बहुत शांति थी रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पे आप देखिए ट्रेन्स आ रही हैं, जा रही हैं। कुछ लोग तो अभी भी ट्रेन में चढ़ने के लिए कितने स्टंट करते हैं, उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और हमने सोचा कि अभी ट्रेन आ जाएगी, जब तक दीदी ने बोला चलो एक फ़ोटो हमारी भी हो जाए। चहल की स्माइल और उसकी चोटियाँ देखिए, सच में चहल के जस्ट अभी हेयर ग्रो हुए हैं, तो ये अभी उसको मैंने फ़र्स्ट टाइम ही चोटियाँ करी हैं बिकॉज गर्मी होने वाली है। तो आई जस्ट फील लाइक कि उसको गर्मी ना लगे, तो उसके मैंने सारे हेयर्स ऐसे चोटियों में कवर कर दिए हैं। और शी इज़ स्माइलिंग बिकॉज हम उसको देख के हंसा रहे थे पीछे से। अभी हमने रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद यहाँ से ऑटो किया है और ये ऑटो हमें डायरेक्टली श्री हरमंदिर साहिब के बाहर आराम से वहाँ पे छोड़ देगा। ये जो शॉप्स हैं वो उसके पास ही है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि हम बहुत नियर पहुँच चुके हैं। फाइनली वी आर देयर। तो हमने सबने अपने हेड्स कवर किए और चहल ने भी कैप लगा ली है और मैंने भी। तो अभी हम जा रहे हैं श्री हरमंदिर साहिब के अंदर। सभी ने हेड्स कवर किए हुए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं बिकॉज वहाँ पे संडे का दिन था तो क्राउड भी बहुत थी, बहुत लोग दर्शन करने आए हुए थे। फाइनली हम पहुँच चुके हैं। गर्मी थी तो इस वजह से सभी को प्यास लगी, सभी ने पानी पिया। चहल को भी था कि मुझे भी दो, तो चहल ऑल्सो टेकिंग टेस्ट ऑफ दैट वाटर। देखिए शी वॉन्ट मोर। तो फिर से हम चल पड़े हैं, हम बहुत पास है। तो फाइनली हम उसके जो मेन डोर है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। आज संडे था तो वहाँ पे बहुत से लोग दूर दूर से माथा टेकने आए हुए थे। तो हम एंटर कर चुके हैं मेन डोर के पास और एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलते हुए जब हमने एंटर किया तो सामने ही हमें श्री हरमंदिर साहिब का मेन टेम्पल दिखा। देखते ही रहा नहीं गया, हम सब ने फ़ोटोशूट स्टार्ट कर दिए और हमने डिसाइड किया कि हम इस मेन मंदिर की परिक्रमा करते हैं। तो काफ़ी लाइक अराउंड 10 से 20 मिनट्स आपको चलते चलते लग जाएंगे परिक्रमा करते हुए। बीच बीच में मैंने फ़ोटोशूट्स किए। मुझे बहुत ही पीसफुल लग रहा था जब आप वहाँ पे सरोवर के बीचों बीच मंदिर के दर्शन करते हो, आपको बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पीसफुल। आपको वो एरिया, सारी लोकेशन, वहाँ पे जो भी एम्बियंस है, आप बहुत अच्छी लगती है। देखिए आप, मैंने वहाँ की वीडियो भी बनाई है, कितनी अच्छी लग रही है। दिल करता था कि वहाँ से बैठ के इसको देखते रहें। इस सरोवर में बहुत अच्छी फिशेस भी हैं और उनको भी कुछ खाने के लिए हम देते तो सारी इकट्ठी हो जाती है।
चलते चलते चहल भी थक गई, हम भी थोड़ा सा थक चुके थे, तो हमने वहाँ पे बैठ के आराम से रेस्ट किया और फिर से हम चल पड़े हैं गुरुजी का लंगर खाने। इतनी दूर से हम दर्शन करने आए और गुरुजी का लंगर ही नहीं खाया तो आपका ये टूर विज़िट इनकम्प्लीट रहेगी। तो हम अब जा रहे हैं हॉल के तरफ। चहल को गर्मी ना लगे इसलिए मासी ने उसको अपनी पहले दुपट्टे से कवर किया और ऊपर से कैप लगाई है। चहल देखिए दुपट्टा भी उठा के मुंह में डाल रही है। और हमने गुरुजी का लंगर छक लिया है। अभी हम बाहर आके बैठे हैं आराम से। हम यहाँ पे आधा घंटा बैठे हैं, आराम से रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी बातें कर रहे हैं। चहल ही एट्रैक्शन बनी हुई है, कभी इसकी गोदी में कभी उसकी गोदी में, सारे चहल को हंसाने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे मानू देखिए, मानू भी चहल की फ़ोटो खींचने में लगा हुआ है। देखिए आपने चहल की फ़ोटो ऐसे खींच रहा है। और यहाँ पे यहाँ पे मामू की एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। चहल भी खुश है, शी इज़ एन्जॉइंग दैट मोमेंट्स। एंड यहाँ पे सभी ने चहल को हंसाने की कोशिश करी है। यहाँ पे नानी, जिसको चहल देखते ही हंस पड़ती है। फाइनली हमने दर्शन किए और हम बाहर आ चुके हैं टेंपल से। इसके बाद यहाँ पे इसके साथ ही में यहाँ पे जलियांवाला बाग है, तो हैप्पी का कहना था कि हम वहाँ से होके ही वापस चलेंगे। तो ये है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग अगर किसी को नहीं पता तो वो गूगल कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में बताने वाली हूँ। जलियांवाला बाग एक ऐसा बाग है जहाँ पे 1919 में 13 अप्रैल को एक सभा चल रही थी। इट वॉज़ अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, तो प्रदर्शन चल रहा था। तो वहाँ पे ब्रिटिश निर्देशक जो हमारे जनरल डायर थे, उन्होंने बिना किसी लाइक अनाउंसमेंट के निहत्थे लोग जो वहाँ पे सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे गोलियाँ चलाने का ऑर्डर दे दिया था। और अराउंड 400 जो लोग थे वहाँ पे, वो तो इमीडिएटली उनकी डेथ हो गई थी। और अराउंड 2000 पीपल जो थे वो घायल हो गए थे। तो ये एक बहुत ही डेंजरस सीन था जहाँ पे लाशों के ढेर लग गए थे। कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए वहीं पे एक कुआं है तो उसमें छलांग लगा दी थी, बट स्टिल 2000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। तो ये जो कुछ बिल्डिंग्स है वो एज इट इज़ अभी भी बनी हुई हैं। तो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे कमेटी ने सारा लाइक वेरियस म्यूज़ियम्स यहाँ बनाए हुए हैं। ये सबसे पहला म्यूज़ियम है जो गेट के एंटर करते ही लेफ़्ट साइड पे है। यहाँ पे ये पिक्चर से लाशों के ढेर जो लगे हुए हैं पिक्चर में आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी गैलरी बनाई हुई है, यहाँ पे फ़ोटोज़ भी अवेलेबल हैं। तो मैंने भी यहाँ पे सारा विज़िट किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा देख के। और फील भी होता है कि लिटरली उस टाइम पे लोगों ने ये कैसा जो डेंजरस सीन था वो फेस किया, वो फेस कैसा डेंजरस रहा होगा उन सब के लिए, कितना ही पेनफुल मोमेंट था वो। ये सामने वॉल जो है, और यहाँ पे जब बाहर आई तो मैंने फ्लावर्स को देख के मुझसे रहा नहीं गया। ये फ्लावर्स मैंने सब इनको शूट किया। ये जो मेन स्मारक है, ये प्लेस है, इसके अंदर जाना प्रोहिबिटेड था, तो यहाँ पे रस्सी से इसको क्लोज़ किया हुआ है। चहल भी ऑलमोस्ट थक चुकी है और मैं भी, तो मैंने चहल को अपनी गोद में बिठाया। और यहाँ मानू देखिए थका नहीं है, इधर भागे कभी उधर भागता, ये देखो हर्षो भी भाग गई, बट चहल मेरी लैप में आराम कर रही है, बहुत खुश है वो, कभी नानी की गोदी में कभी मेरी गोदी में। और जैसे हैप्पी दूर से आया है, उसको जाना था यहाँ पे, तो उसने बोला हम ये पूरे जो ग्राउंड है इसके सराउंडिंग्स में हम एक राउंड लेंगे। तो पहली गैलरी के बाद ये सेकंड गैलरी है जहाँ पे सारी स्टोरीज़ लिखी हुई हैं। लोगों ने जिन्होंने वो सीन विटनेस किया सब ने एक्सपीरियंस शेयर किए हुए हैं। तो उस गैलरी से निकलने के बाद हम आगे फॉरवर्ड हुए हैं। एक आगे जाके वही कुआं आ जाता है जिसकी मैंने अभी बात करी थी आपसे। ये वही कुआं है जहाँ पे कई लोगों ने यहाँ पे छलांग लगा के अपनी जान बचाने की कोशिश करी थी। इसी कुएं में बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। और आप देख सकते हैं ये इस सारी विंडोज़ को कवर किया हुआ है ग्लास से।
बट इसके अंदर देखिए, इसको खूनी कुआं भी कहा जाता है। बहुत सारे बहुत सारे लोगों ने एज अ चैप्टर जलियांवाला बाग की घटना उन्होंने पढ़ी हुई है स्कूल के टाइम पे भी। तो उसके नेक्स्ट में ये रूम बना हुआ है। ये रूम के अंदर भी आपको सारा वैसे मिलेगा कि उस टाइम पे रूम्स कैसे हुए थे। तो ये भी जलियांवाला बाग में हमने जो कुआं देखा, कुएं के बाद हम आगे चल पड़े हैं। चलते चलते अभी तो हमने हाफ जो राउंड है वो भी कंप्लीट नहीं किया, अभी हम चलते जा रहे हैं। तो चलते चलते थक भी चुके हैं, बट स्टिल वी वांट टू सी मोर कि और कैसे और क्या क्या यहाँ पे अभी भी अवेलेबल है टू सी। तो हम पहुँच चुके हैं उस वॉल के पास जहाँ पे आज भी वो प्रूव्स हैं कि जब वहाँ पे गोलियाँ चली थी तो ये गोलियाँ डायरेक्टली वॉल में भी आई थी। वॉल पे जो लगी हैं तो उनको हाईलाइट किया गया ये वाइट कलर के सिक्योर बॉक्सेस से। आप देख सकते हैं इन्हीं गोलियों की वजह से यहाँ पे जो इनकी ब्रिक्स है, ब्रिक्स में कैसे होल हुए पड़े हैं बड़े बड़े से। तो ये भी प्रूफ है कि इतनी सारी गोलियाँ चली थी। अगर वॉल्स में ऐसे होल हो सकते हैं तो ह्यूमन बॉडी का क्या हुआ होगा। तो उसके बाद हम फिर से आगे आ चुके हैं। जो कुछ तो बिल्डिंग बिल्कुल एज इट इज़ हैं अभी भी। चलते चलते थक तो चुके हैं हम, बट स्टिल अभी जो लास्ट गैलरी है हम उसको देखने जा रहे हैं। जाते जाते रास्ते में मैंने सारे फ्लावर्स को एडमायर किया। यहाँ पे प्रॉपर ग्रीनरी मेंटेन्ड है, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स अवेलेबल है। यहाँ पे सफाई का भी बहुत ध्यान रखा गया हुआ है। और चलते चलते हमारी जो यहाँ पे लास्ट गैलरी है, गैलरी नंबर 4, हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। आप खुद देख सकते हैं, दिस इज़ 4th गैलरी। तो इसके अंदर एंटर करते ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी मेन फैमिलीज़ हैं, जो हेड ऑफ़ द फैमिलीज़ हैं, जिनकी फैमिलीज़ ने यहाँ पे अपनी जान गंवाई है। यहाँ पे ये सारे लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इन सभी की फ़ोटो विद देयर नेम्स यहाँ पे मौजूद है अभी भी। और यहाँ पे कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोगों की फ़ोटोज़, रियल फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। यहाँ पे एक रूम है जिसमें भगत सिंह एंड उनकी टीम का जो है वो गैलरी एज अ पिक्चर्स अवेलेबल हैं वहाँ पे। यहाँ पे उधम सिंह जी की एशेज़ रखी गई हैं कि 1974 में उनकी एशेज़ भारत में आई थी। और फाइनली हमने राउंड पूरा किया एंड वी आर बैक अगेन टू द चहल। आप देख सकते हैं चहल ऑलरेडी बिजी हुई है, वो रेस्ट कर रही है, बट बिजी इन प्लेइंग विद हर दैट टॉय। सो अभी हमने हमारा राउंड पूरा किया, जलियांवाला बाग से भी हम बाहर आ गए हैं। तो यहाँ पे इतनी अच्छी मार्केट है। यहाँ पे आपको बहुत फेमस चीज़ें जैसे यहाँ के अमृतसर के पापड़ हो गए, और यहाँ पे कपड़े, जूते, बैग, सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा। तो यहाँ पे शॉप्स अवेलेबल हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारी उषा दी यहाँ पे नहीं जाए। तो उषा दी ने कोई शॉप नहीं छोड़ी। और चलते चलते ये देखिए, अभी भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने दुपट्टे भी उनको पसंद थे। और फाइनली साथ ही में एक भेलपुरी का काउंटर था छोटा सा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भेलपुरी देख के उसको ना खाए, तो हमने भी अच्छे से खाई। और निकलते ही यहाँ पे ना एक ये जो है, आई थिंक ये महाराजा रंजीत सिंह का स्टेचू है वहाँ पे। और उसी के पास यहाँ पे बहुत सारे पिजन हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और हम फाइनली वहाँ से हर चीज़ को विज़िट करके, शॉप्स पे शॉपिंग करके, और फाइनली ई रिक्शा लेके वी आर गोइंग बैक टू द रेलवे स्टेशन। तो ये हमारा टूर कंप्लीट हुआ। हर्षु इज़ ऑल्सो एक्साइटेड, शी इज़ सेइंग बाय बाय। तो चहल अभी भी सोई हुई है बिकॉज़ ये भी बहुत थक चुकी थी। इवन ये गोद में ही बहुत थक गई थी। फाइनली वी आर हेयर इन द अमृतसर रेलवे स्टेशन। मम्मा भी थक चुके हैं। हमारी गाड़ी ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई थी, और देखिए मम्मा कैसे चल रहे हैं। तो अपनी सीट पे जाते ही चहल ने वहाँ पे लेट के रेस्ट किया। आप देख सकते हैं बहुत शांत पड़ी हुई है, उसको सच में लेटना ही था, वो गोद में बहुत थक चुकी थी। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।